शुरुआत आपसे कर लेते हैं, जरा अपने ट्रेड्स बता दीजिए, उसके बाद सहज से भी एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है मुझे। रुचित, आपको आवाज आ रही है? जी अभिषेक जी। हेलो। जी रुचित जी, अपने ट्रेड्स बता दीजिए जरा। जी अभिषेक जी, दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जहाँ पे हम डिफेंस सेक्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में प्राइस एक्शन नो काफी पॉजिटिव रहा है, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। कल बीडीएल में भी टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हुआ है। सो बीडीएल में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पे 1340 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 1500 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा पिक मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा वो है एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे भी हमने कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट अच्छे राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ होते हुए देखा है। सो टेक्निकली यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर भी काफी समय के बाद में फॉर्मेशन की शुरुआत हुई है। सो मैक्स फाइनेंशियल्स में खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पे 1150 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 1250 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ये दो शेयर, एक आपको होगा भारत डायनेमिक्स, 1400 रुपए का भाव है और हमने अच्छी तेजी देखी है डिफेंस वाले शेयरों में। एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर आया, उसके बाद अच्छे से फिर से शेयर चले हैं। 1500 रुपए का टारगेट, 1340 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चल सकते हैं। तो ये रुचि जैन की तरफ से आपके लिए पिक। सहज, टूर एंड ट्रेवल वाली थीम भी एक्टिव है और कल हमने देखा कि अच्छी तेजी हुई इंटरग्लोब एविएशन में भी। होटल की अगर हम बात करें, आईएससीएल यानी कि इंडियन होटल, वहां पर जबरदस्त तेजी रही। हमने देखा था कि 700 रुपए तक शेयर गिर गया था, लेकिन फिर से अब ये जहां 900 रुपए के आसपास तक जहां गया था उस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, दोनों ही जो कंपनीज हैं, मतलब कोई दिक्कत है नहीं। इंटरग्लोब एविएशन ये भी दिग्गज है और कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ है। आप जरा बताइए कि अगर किसी को एक चुनना हो अगर, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आपको बेहतर क्या लग रहा है इसमें से? देखिए, थोड़ा सा ये जो आपने प्रश्न पूछा है डिफिकल्ट जरूर है, बट मैं ये कहूंगा कि दोनों स्टॉक के कंपैरिजन में इंडियन होटल एज वेल एज, यदि मेरे को इंडिगो को कंपेयर करना हो तो टेक्निकली मुझे ज्यादा स्ट्रांग इंडिगो लग रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं, मेरा झुकाव इंडिगो की तरफ थोड़ा ज्यादा है और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये बाय ऑन डिप्स वाला एक काफी एग्रेसिव स्टॉक है, क्योंकि जो स्टॉक का पैटर्न बना हुआ है, इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके वहां पे सस्टेन किया है। करेक्शन देने के बाद में दोबारा स्टॉक में बाइंग आई है। ओवरऑल मेरे हिसाब से स्टॉक ने अपना एक बॉटम को सील कर लिया है बड़े पैमाने पे। तो इंडिगो की तरफ मेरा इन्वेस्टमेंट के प्रति झुकाव ज्यादा रहेगा और मुझे लग रहा है कि थोड़े से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर सकता है। हमारा भी इसमें फंडामेंटल व्यू जो है वो 60-100 तक का है। तो इंडिगो की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है, जबकि इंडियन होटल मुझे फिलहाल के लिए, भले वो एक मोमेंटम शॉर्ट टर्म में बता रहा है, बट वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है जहां पे ऊपर की तरफ में उसको 880 और 900 की तरफ में काफी रेजिस्टेंस है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो इंडिको इज अ प्रेफर्ड पिक।